एक गीत था, भारत अखंड भारत विशाल, उत्तर में है धवल हिमाचल, गंगा का जल यमुना का जल। फिर हम रीजनल कॉलेज के 4-5 विद्यार्थी अटल जी से मिलने के लिए गए थे। अच्छा। श्रीकरण जी शारदा उस समय के वो थे, सांसद थे, उनके घर पर। तो अटल जी से हमने सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा हाँ वो है मेरे को, मैं उस रोज पार्लियामेंट में नहीं था और उन्होंने ऐसा काम किया है, हम उसको केस को देखेंगे। ये बात है सन 70, 71, 72 तक की, और उस समय इंदिरा गांधी सन 71 की लड़ाई हुई थी और उसके बाद में बांग्लादेश अलग हुआ तो इंदिरा गांधी का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया था और ये काम जो है कम्युनिस्ट लोग थे, वामपंथी लोग थे, ये थोड़े हावी होने लगते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये बार बार शिकायत करते थे कि ये लोग संघ का काम करते हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ हैं, ये शासन के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो गांव ढाणियों से लेके महानगरों तक सिमटी हुई हैं और सिमटे हुए हैं उनमें अनेकों कहानी किस्से इस तरह के कि संघ किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे एक छोटे से गांव से कोई कार्यकर्ता जाता है कहीं अध्ययन करने के लिए और वहां यदि संघ के लोग मिल जाते हैं तो धारा ही बदल जाती है। और जब अपना अध्ययन साथ में करते करते और राष्ट्र कार्य के लिए एक भाव जब जगता है तब बात होती है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। इस प्रकार का भाव लेकर लाखों लाख लोग चले तब जाकर संघ बन पाया एक वट वृक्ष। और जिन लोगों के त्याग, समर्पण और जिनकी जिजीविषा के कारण संघ आगे बढ़ा, उन्हीं में से एक आज हमारे साथ में स्टूडियो में हैं अजीतगढ़ के निवासी श्रीमान शिव कुमार जी शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि संघ से पहला परिचय आपका कब हुआ, कैसे हुआ? पहली बार संघ की शाखा में जाना हुआ या फिर विचार से परिचय हुआ? सन 1961 की बात है, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। उस समय हमारे गांव में एक नरेड़ी धर्मशाला है, उसमें एक बोधन लाल जी गुरुजी थे। वो सायं शाखा लगाया करते थे और खूब बच्चों को इकट्ठा करके और खिलाते थे। तो मैं भी एक बार घूमता घूमता उधर चला गया और मैंने देखा कि यहाँ तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, तो मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया और फिर वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलने लग गए और वो रुचि बढ़ने लग गई और तभी से संघ का में जो है प्रवेश प्रारंभ हो गया। फिर धीरे धीरे आगे फिर और जो कुछ बड़े स्वयंसेवक थे उन्होंने उनके साथ में कार्य खेलना कूदना हो गया। फिर वहाँ से जा कर के आगे हमारे बस स्टैंड की तरफ जहाँ आज भेड़ून विभाग है, वहाँ टीले ही टीले थे, वहाँ उन टीलों में शाखा लगाने लग गए और वहाँ फिर शाखा लगा करके फिर वहाँ जाने लग गए। इस प्रकार करीब मैं 8वीं तक पढ़ा तब वहाँ जाने लग गए और उसके बाद में मैं अमृतसर चला गया पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा संपर्क कम हो गया, लेकिन फिर भी कार्यक्रमों में आना जाना प्रारंभ रहता था। तो पहली बार जब शाखा गए तो क्या आयु रही होगी आपकी? उस समय मैं करीब 10 साल का था, 10 साढ़े 10 साल का। 1961 में गया था मैं पहली बार और वैसे ही घूमते घूमते चले गए थे और फिर उसमें वो एक लगन लग गई तो फिर उसके बाद में सक्रिय हो गए। फिर तो कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें हमेशा सम्मिलित रहता था। तो लगभग 1961 में आप पहली बार गए, शाखा 10 वर्ष के आसपास की आपकी आयु रही होगी। उसके बाद में संघ शिक्षा वर्ग जो होते हैं तो पहले उस समय भी क्या आईटीसी होती थी, प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता था उस समय? मैं उस समय प्राथमिक शिक्षा वर्ग मैंने नहीं किया था कोई। मैं वहाँ से उसके बाद में मैं रीजनल कॉलेज में चला गया अजमेर और वहाँ अजमेर मैंने जो है बीएससी बीएड की पढ़ाई वहाँ से की थी और उस समय वहाँ रीजनल कॉलेज में मुझे 3 साल तक तो 75 रुपये मासिक की स्कॉलरशिप मिलती थी और फाइनल ईयर में 100 रुपये। वहाँ जा कर के हमने देखा कि एक हमारे गुरुजी थे, हिंदी पढ़ाते थे, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी सक्सेना। वो सक्सेना साहब संघ के प्रचारक रहे हुए थे और वो जो है कुछ प्रेरणा दे करके संघ के कार्यकर्ता खड़े करते थे। तो जब वहाँ शाखा प्रारंभ हो गई थी रीजनल कॉलेज की, उस शाखा से संपर्क हो गया
वहाँ जाने लग गए। और वहाँ जाते जाते जो है फिर धीरे धीरे दायित्व मिलने लग गया, और दायित्व मिल करके और फिर आगे जा करके जब मैं प्रथम वर्ष में था वहाँ पर, तो उसके बाद में सन 71 में मैं द्वितीय वर्ष में आ गया था। तो 71 में मैं जो है संघ शिक्षा वर्ग के प्रथम वर्ष में जयपुर आया, और जयपुर में जो है आदर्श विद्या मंदिर में प्रथम वर्ष हुआ। उस समय जो है जो थे प्रचारक ब्रह्मदेव जी प्रांत प्रचारक थे, और दादाभाई जो प्रांत कार्यवाह थे, ऐसे थे बड़े सीनियर लोग थे। और प्रथम वर्ष में हस्तिमल जी हमारे गढ़ शिक्षक थे, वो चर्चाएं लिया करते थे, और उन चर्चाओं में बड़ा ऐसा आनंद रहता था, बड़ी परिपक्वता रहती थी। और उस समय के जो वो होते थे बौद्धिक, वो बौद्धिक भी मुझे सुनने का बड़ा चाव रहता था, और मैं कई बार उसके बाद में जो है बौद्धिक सुनने के में बड़ी रुचि रहती थी। तो उनमें मुख्य रूप से जो थे, हम उस समय के बौद्धिक प्रमुख थे, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख, तो उनका लंबा चौड़ा बौद्धिक होता था, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। बापूराव जी मोघे नाम, बापूराव जी मोघे उनका नाम था। उनका बड़ा अच्छा बौद्धिक होता था, उसका मैं बड़ा कायल था, वो जरूर सुनता था। एक दत्तोपंथी ठेंगड़ी का बौद्धिक होता था, वो भी। और ये बौद्धिक कम से कम 1.25 पौने 2 घंटे तक होते थे उनके। अच्छा, 1.5 घंटे से ऊपर के बौद्धिक होते थे। ये द्वितीय वर्ष की बात है? द्वितीय वर्ष की बात है? हाँ, ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की भी, दोनों की। प्रथम वर्ष तो 71 में यहाँ से किया, और उसके बाद में जो है वहाँ अजमेर पढ़ते हुए 2-3 बार मैं विस्तारक भी गया। नहीं, द्वितीय वर्ष फिर कब हुआ? प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष हुआ 73 में। 73 में वो कहाँ से हुआ? में वो हुआ शाहपुरा भीलवाड़ा से। तो उस समय की भी कोई वर्ग की कोई विशेष बात आपको? उस समय वर्ग जब चल रहा था, तो उस समय 5 जून 1973 को जो उस समय के जो सरसंघ चालक थे परम पूजनीय गुरु जी, वो देवलोक गमन हो गया उनका। तो वो जो दृश्य था वो बड़ा पीड़ादायक था। पूरा संघ शिक्षा वर्ग शोक मग्न था, सब जगह जिधर देखो उधर देखो संघ, वो जो है स्वयं सेवक सब बड़े रुदन में पड़े हुए थे, और इतना सभी दुखी थे। फिर वो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी जो मैंने देखा कि लक्ष्मण सिंह जी थे एक प्रचारक, भंवर सिंह जी थे, और ये सब उस समय जो बड़े बड़े गोपी जी थे, ये बड़े बड़े प्रचारक थे, ये सब इनकी अश्रुधारा निरंतर बहती जा रही थी, रुकते ही नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सारे काम, लेकिन ये सब होते हुए भी संघ के जो कार्यक्रम थे, संघ शिक्षा वर्ग में जो दैनिक कार्यक्रम होते थे, वो नहीं रुके, वो बराबर चलते रहे। और चलते चलते संघ शिक्षा वर्ग भी पूरा हो गया। बांधनवाड़ा के वो कंवर साहब थे रघुवीर सिंह जी, वो उस समय वो जो थे वहाँ सर्वाधिकारी थे, और बड़ा मार्मिक दृश्य था। लेकिन संघ शिक्षा वर्ग पूरा हो गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था, और उस समय जो तत्कालीन सरसंघ चालक थे श्री गुरु जी, नाम से सब लोग जानते ही हैं, बड़ी दाढ़ी और बड़े केश रखते थे, उनका जब देवलोक गमन हुआ और संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था, तो चलते हुए वर्ग में श्रद्धांजलि सभा भी हुई। और जैसा कि चर्चा में आया कि अनेक वरिष्ठ प्रचारक अश्रुधारा को नहीं रोक पा रहे थे। सोचिए कैसा आत्मीय भाव रहा होगा। जो प्रचारक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से विरक्त सा जीवन जीते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के पूरा समय, अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए लगाते हैं, क्या उनको भी मोह हो गया था? आखिर क्या कारण रहा? क्योंकि राष्ट्र कार्य करते हुए सहोदर भाई जैसा जो भाव रहता है, उसके कारण भी स्वाभाविक रूप से स्नेह और प्रेम तो होता ही है, और वो जो अश्रुधारा बह रही थी वो इसी की परिचायक थी। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी संघ ने उस समय जो संघ शिक्षा वर्ग चल रहे थे उनको स्थगित नहीं किया, उनमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहा, अपितु जो सामान्य दिनचर्या वर्गों की होती थी उसी प्रकार की दिनचर्या के साथ ही वो वर्ग संपन्न हुए। इस बात से आप समझ सकते हैं कि संघ की जो कार्य प्रणाली है, ध्येय निष्ठा की जो बात है, जो वो इस प्रसंग से समझी जा सकती है। अब आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप जब
रीजनल कॉलेज में रहे तो उस समय कैसे क्या अनुभव रहे संघ कार्य के? रीजनल कॉलेज में नहीं, उस समय जो संघ शिक्षा में मैं गया था तो हमारे साथ में उसी ग्रुप में कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी भी थे, जो पाथेयकर्ण के जो संपादक रहे, कैलाश चंद्र जी जो वरिष्ठ प्रचारक हैं, ये सब हमारे साथ में ही थे। और इन्होंने ये उस समय की देन है, उस संघ शिक्षा वर्ग की ये जो देन है कि ये प्रचारक कैलाश जी प्रचारक निकले और कन्हैयालाल जी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता बने। और उसके बाद में रीजनल कॉलेज में मैं जब पढ़ रहा था तो एक बार हमें विश्व हिंदू परिषद के विस्तारक के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिला। हमारे जो सक्सेना जी थे, जगमोहन जी सक्सेना, वो उस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री थे। और महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ वाले, वो अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के। और द्वारका प्रसाद जी पाटोदिया, वो संगठन मंत्री थे। तो ये सब लोग हमारे कॉलेज में आया करते थे, फिर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक लिया करते थे। और उसका ये परिणाम हुआ कि उस वर्ष 27 कार्यकर्ता राजस्थान के विभिन्न प्रांतों में, जहाँ पर ईसाई मिशनरीज का बोलबाला ज़्यादा था, वहाँ पर विस्तार कार्य के लिए 1 महीने का समय दिया। 27 कार्यकर्ताओं ने। 27। आपको कहाँ जाना हुआ? मेरा उस समय, मैं और मेरे साथ में मेरे से 1 वर्ष सीनियर थे महावीर जी, हम दोनों गए थे बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ में हम गए तो सबसे पहले तो हम बांसवाड़ा गए, और बांसवाड़ा में श्रीपत राय जी दवे थे, एक जनसंघ के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक भी थे। उनके मकान जो हरदेव जी जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, उनके मकान में रहते थे विश्व हिंदू परिषद के जो थे वो संगठन मंत्री बुद्ध देव जी नाम था उनका। तो हम बुद्ध देव जी से जाकर के मिले, वो हमें दोनों को कुशलगढ़ ले गए और कुशलगढ़ जा कर के हमें वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनसे परिचय करवाया। तो हम वहाँ पर फिर घूमने लग गए। जो साहित्य था विश्व हिंदू परिषद का वो हमारे पास था, वो बांटते, चर्चा करते, कई भजन मंडलियाँ करते, आंदोलन उसमें उस आयोजन करते। 1-2 बार जो आसपास में जो ईसाई मिशनरीज के हॉस्पिटल थे या उनके जो भी चर्च वगैरह थे, उनमें भी हमारा जाना हुआ। लेकिन उनको ऐसा भान हो गया था कि ये कोई जो है संघ वाले हैं और ये छोड़ेंगे नहीं, तो कई बार तो हमको देख करके भग जाते थे। अच्छा। और फिर पूछते थे आप कैसे आए हो, क्या करने आए हो। लेकिन इतना दबदबा था कि उस समय वो छोड़ करके चले जाते थे। और उस समय का एक बड़ा रोचक प्रसंग मैं बताता हूँ कि एक वहाँ पर ईश्वर लाल जी कॉन्ट्रैक्टर थे और एक कोई वकील साहब भी थे, अब नाम मेरे स्मरण नहीं है। लेकिन अब हम सब मिलने के लिए जाते दोनों, तो हम घूम लेते, चारों तरफ मिल आते, अपना काम कर लेते। और फिर वहाँ जाते तो जाते समय सब बोलते थे आओ साहब, पधारो साहब, और फिर वापस आते तो पधारो साहब। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप भोजन यहाँ करेंगे आज। तो फिर हमने देखा कि यार इस तरह से तो पार पड़ना मुश्किल है। तो महावीर जी ने मैंने एक योजना बनाई, हम जहाँ भी जाते तो मैं तो ये कहता भाई हाँ साहब आज का भोजन महावीर जी का आपके यहीं होगा। और फिर वो दूसरी जगह जाते तो महावीर जी कहते कि आज शिव जी का भोजन आपके यहीं होगा। ऐसा कर दोनों एक दूसरे के भोजन की व्यवस्था कर ले। फिर एक रोज बुद्ध देव जी आए, उनको जब इस बात का मालूम हुआ कि इनको कोई नहीं पूछता है या ये अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी बैठक लेके उनको इतना बुरी तरह लताड़ा, क्या आपको शर्म नहीं आती है? ये कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ये अच्छे घरों के हैं, ये भी इनको भी सिनेमा देखने का मोह हो सकता है, ये भी जो है घूमने फिरने का मोह हो सकता है, सब छोड़ करके आपके यहाँ क्षेत्र में काम करने आए और आपको पूछते तक नहीं हो। फिर उसके बाद में तो एडवांस बुकिंग होने लग गई। और जब खाना खाते थे तो एक टोकरी आम जो थे उनको वो कैरी बोलते थे, वो ला करके रख देते थे और कहीं आपको सारा है, आपको ही खाने हैं। तो हम देख कर कब से कब इतना खाए ही नहीं, एक हाथ से ज़्यादा खाते ही नहीं थे। लेकिन यार बाद में ऐसा व्यवस्था हो गई कि सब, एक राजमल जी नायटा थे, उनकी होटल थी वहाँ पर बस स्टैंड पर कुशलगढ़ में, उनके यहाँ पर बड़ा आना जाना रहता था। और एक वहाँ जो है इनमें
भील, हम जो लोगों में उस कम्युनिटी में एक दो स्वयंसेवक थे, उनके घर भी, वहाँ भी दो कैटेगरी थी, जगत और भगत। जो भगत थे वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, तो उनके यहाँ जाना आना रहता था, खूब घूमते थे। और फिर हम घूम करके आए तो बड़ा अच्छे रिजल्ट रहे, और वो बना करके हमने सारी रिपोर्ट उनको दी। तो इस तरह से विश्व हिंदू परिषद के काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि जब नए लोग विस्तारक निकलते हैं और नए स्थान पर जाते हैं तो कई बार ये परिस्थितियां होती हैं कि उनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती, लेकिन वरिष्ठ कार्यकर्ता जो उनकी सार संभाल करते हैं, जब उनके ध्यान में ये विषय आता है तो निश्चित रूप से चीजें फिर ठीक भी होने लगती हैं। लेकिन पुराने समय में आप सोच सकते हैं कि विषम परिस्थितियां थी, और उन विषम परिस्थितियों में भी जब युवा अवस्था में विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करते थे तो किस तरह की परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता था। आप जब रीजनल कॉलेज में रहे तो ऐसा सुनने में आता है कि उस समय एक प्रकार से वामपंथियों का भी वो गढ़ था, रीजनल कॉलेज। तो उस समय रीजनल कॉलेज जब वामपंथियों का गढ़ भी था और संघ का कार्य भी वहां चलता था, कैसी परिस्थितियां बनती? रीजनल कॉलेज में जो था, जो स्टाफ था, उसमें वामपंथी विचारधारा के लोग भी थे, कुछ कांग्रेसी विचारधारा के लोग भी थे। और क्योंकि उस समय ये बात है सन 70, 71, 72 तक की, और उस समय इंदिरा गांधी सन 71 की लड़ाई हुई थी, और उसके बाद में बांग्लादेश अलग हुआ, तो इंदिरा गांधी का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया था। और ये काम जो है कम्युनिस्ट लोग थे, वामपंथी लोग थे, ये थोड़े हावी होने लग गए थे। तो इन्होंने क्या किया, ये बार बार शिकायत करते थे कि ये लोग संघ का काम करते हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ हैं, ये शासन के खिलाफ हैं। तो एक रोज हमारी वहाँ 3 शाखाएं थी आसपास में रीजनल कॉलेज की, एक रामनगर की, रामनगर पास में ही है, और एक कृष्णगंज में, तो उसका नाम हमने कर रखा था कृष्णनगर। कृष्णनगर। हाँ, इन तीनों शाखाओं का दायित्व मेरे पास था। मैं वहाँ का इन तीनों शाखाओं का कार्यवाह था, और हमें देखने वाले थे ब्रजेश जी, जो उस समय के अकाउंट्स ऑफिसर थे, और वो हमें मार्गदर्शन दिया करते थे, कॉलेज में भी आते थे, हमें घर पर भी बुलाते थे। तो मैं कई बार जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ कुछ लोगों ने, संघ के कार्यकर्ता, जो एक प्रहलाद नारायण जी अग्रवाल थे 1 ईयर B.Ed में हिंदी के, तो उनको धमकी दे दी कि हम आपको मारेंगे पीटेंगे। तो हमने उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं। और फिर एक दिन अचानक ही उन्होंने क्या किया कि प्रहलाद जी के कमरे में जो उनका रूममेट था उसको तो भगा दिया, और रात को आकर के उनके साथ कुटाई पिटाई कर दी, और उनके बाल काट दिए। फिर उनकी जो है शिकायत हुई। उन्होंने बताया कि ये लोग थे, तो उनका उस समय जो थे 7 या 9 लोग थे, उनका रेस्टिकेशन हो गया, और उनमें से 3-4 तो ऐसे हो गए कि इनकी जिंदगी खराब हो गई। और फिर धीरे धीरे, लेकिन संघ का प्रभाव ऐसा हो गया कि वहां पर मैं और एक मेरे मित्र थे सत्यनारायण जी उपाध्याय, हम दोनों को देख करके, सत्यनारायण जी भीलवाड़ा के, तो सब लोग जो है खाना खाने के बाद भी वो जो है ये बोला कर, ओम शिव नारायण सत्यनारायण है तुझ करके, उनमें एक भय हो गया था। और क्योंकि जो कॉलेज प्रशासन था वो सब बातों को समझता था, और वो हमारे पक्ष में रहता था। तो कभी हड़ताल वगैरह कराते, कभी कुछ करते, तो वामपंथी प्रभाव वाले, लेकिन उनकी वहाँ चलने एक भी नहीं देते थे। रीजनल कॉलेज की शाखा का एक समय का वाकया है, वहाँ गुरुदक्षिणा का उत्सव चल रहा था, और उसमें हमारे कॉलेज के 4 प्रोफेसर उस गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में भी आए थे। उनकी शिकायत कर दी। उनकी शिकायत करने के बाद में जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया अलग अलग जगह पर। किसी को मतलब वहाँ जो है भोपाल रीजनल कॉलेज में लगा दिया, किसी को मैसूर लगा दिया, किसी को NCERT दिल्ली में लगा दिया। इस तरह से उनके ट्रांसफ़र हो गए। और ट्रांसफ़र होने के बाद में क्या हुआ कि फिर वहाँ पर उसकी जो है वो DP यादव कोई थे, डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन के केंद्र में, तो उनको शिकायत हुई, उन्होंने इनके ट्रांसफ़र करवा दिए। उसके बाद में एक बार अटल जी वहाँ पर आए थे। कहाँ? अजमेर में। अच्छा, जो है 71 की लड़ाई हुई, उससे पहले कि बांग्लादेश से लोग आ गए थे,
तो उनका पटेल मैदान में कार्यक्रम था। फिर हम रीजनल कॉलेज के 4-5 विद्यार्थी अटल जी से मिलने के लिए गए थे। अच्छा। श्रीकरण जी शारदा उस समय के वो थे, सांसद थे, उनके घर पर। तो अटल जी से हमने सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा हाँ वो है मेरे को, मैं उस रोज पार्लियामेंट में नहीं था और उन्होंने ऐसा काम किया है, हम उसको केस को देखेंगे, ऐसा उन्होंने बड़ी। तो आपकी बात हुई अटल जी से? हमारी बात हुई आमने सामने बैठ करके, जैसे पूरी हम 3-4 लोग थे, हमारी बात हुई पूरी, और बात करके और फिर उनको सारी घटनाक्रम का हमने उसको जायका दिया। एक वो फिर जो है उसके बाद में हमारा एक कार्यक्रम और हुआ। उस कार्यक्रम की चर्चा बाद में करेंगे, पहले मैं जानना ये चाहता हूँ कि उस दौर में भी अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता हुआ करते थे देश के। आज जिस स्थिति में हम देखते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, बड़े नेता है, इनका यदि कहीं कार्यक्रम होता है तो इतनी सिक्योरिटी होती है, इनसे मिलना बड़ा कठिन होता है। उस दौर में अटल जी इतने बड़े नेता थे, विपक्ष के तो सबसे बड़े चेहरे थे, आप जैसे सामान्य कार्यकर्ता सहजता से आराम से कैसे? आराम से मिले थे। इतनी सिक्योरिटी और इतना तामझाम नहीं होता? नहीं, बस उनके श्रीकरण की शारदा की बैठक में बैठे थे, हम भी चले गए, हमारी बातचीत हो गई कि इस तरह से गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम था और ये पहुंचे थे। और ये जो है उस समय एक बात और थी, ये CID वाले पीछे पीछे लगा करते थे, घूमा करते थे, हमारी शाखा के चारों तरफ CID वाले पूरा रिपोर्टिंग करते थे कि कौन है, कहाँ का है, सारी पूछ करके पूरा एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब सारा करके रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे अपने पास में। इस प्रकार की सब बात हुई। तो उसके बाद में जो है ये सारा होने के बाद फिर उनके सबके ट्रांसफ़र हो गए। ट्रांसफ़र होने के बाद में जो है फिर एक समय ऐसा आया कि जो वहाँ पर हमारे रीजनल कॉलेज में सब 4 हाउसों में बटा हुआ रहता था, सब विद्यार्थी और स्टाफ हाउस। तो हमारा हाउस प्रीफेक्ट था मैं भाभा हाउस का। तो हमने वैलिडिक्टरी फंक्शन करना था, हमने चैंपियंस ट्रॉफी ली थी। और संयोग से उस समय अजमेर में ऋषि उद्यान में भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन चल रहा था और उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब आए हुए थे। तो हमने संघ वालों से, हमारे जो कार्यकर्ता थे, वहाँ के अधिकारी थे जो है प्रभुदास जी वगैरह, उन संघ नगर कार्यवाह, और उनसे बात की। मूलचंद जी हमारे जिला प्रचारक थे, जयंती जी नगर प्रचारक थे, और इन सबसे बातचीत करके हमने कहा हमें ठेंगड़ी जी का प्रोग्राम हमारे कॉलेज में कराना चाहते हैं। तो फिर हमें परमिशन चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो इनसे तो परमिशन मिल जाएगी, पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं। तो मैं और मेरे मित्र जो सत्यनारायण जी उपाध्याय थे, हम दोनों गए प्रिंसिपल के पास। प्रोफेसर JK शुक्ला थे प्रिंसिपल। उनसे हमने कहा कि हमारा वैलिडिक्टरी फंक्शन है, तो हम उसमें जो है यहाँ एक सांसद थे उस समय ठेंगड़ी जी राज्यसभा के, कि वो आए हुए हैं, उनकी कम्युनिज्म पर पूरी मास्टरी है। हमने ये नहीं कहा कि वो संघ के प्रचारक हैं या कुछ। तो उन्होंने कहा उनको हम बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं और आप विश्वेश्वर नाथ भार्गव उस समय जो वहाँ के जो थे सांसद थे अजमेर के, उनको बुला लो, हरिभा उपाध्याय को बुला लो, और किसी को बुला लो, इनको रहने दो। मैंने कहा नहीं साहब, हम तो इनको तो सुनते ही रहते हैं, ये इनकी कम्युनिज्म पर बहुत अच्छी मास्टरी है और हम तो इन्हीं को बुलाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उनसे बात की, सरदार जी थे वो। तो उनसे कहा ये कुछ इस तरह से भाई RSS वाले लोग आए हैं और ये उनका प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। तो बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चाहते तो सांसद हैं तो करवाने दो। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। अब जब स्वीकृति मिल गई तो प्रिंसिपल साहब ने देखा कि मैं जो है सारा श्रेय अपने पास रखूं, और फिर मेरे से कहा तो अच्छा तो एक काम करना शर्मा जी, वहाँ बोलो साहब, कि उनसे ये कहना कि वो भोजन हमारे साथ ही करेंगे। मैंने कहा आपके साथ कर लेंगे, तो क्या वो भोजन में क्या लेते हैं, अब मेरे को क्या मालूम क्या लेते हैं। फिर मैंने तुक्का ही लगाया, मैंने कहा देखो साहब वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, इसलिए वो नॉनवेज तो लेंगे नहीं, और चावल और दाल चावल और रोटी चपाती और सब्जी, और सब्जी में भी हरी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, इसके अलावा आलू कम खाते हैं। और ऐसे ही मैंने थोड़ा तिगड़म से बिड़ा करके उनको कहा कोई बात नहीं, ठीक।
तो ये स्वीकृति मिल गई। उन्होंने तुरंत आदेश निकाल दिया कि ये वैलिडिक्टी फंक्शन होगा और इसमें ये आएंगे। फिर मुझे कॉलेज की गाड़ी दे दी और कहा आप जा करके उनको ले आओ। अब हमने संपर्क कर लिया था, यस हो गई थी उनकी। अब रास्ते में आते समय जब वो ऋषि उद्यान से हम रीजनल कॉलेज जा रहे थे तो अद्वैत आश्रम है, उसके पास में वो मेरे से पूछते कि किस विषय पर बोलना है। तो मैंने ये कहा कि हमें तो आपका कार्यक्रम कराना था, विषय आपके जैसे जो लो, पर आपका जो है और वहाँ का कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम करवाना था, इसलिए हमने तो ये सारी दौड़ धूप की है, विषय आप अपने आप चयन करना। फिर वहाँ कॉलेज के उसमें हॉल में आए, वहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ, वो बोले। और वहाँ तो लघु भारत था, सारे पूरे देश के लेक्चरर थे, राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इनके तो सब विद्यार्थी थे इन स्टेट्स के, और साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के सब प्रोफेसर लेक्चरर थे। तो दत्तोपंत जी का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो गया, बढ़िया कार्यक्रम रहा। फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में गए हम, प्रिंसिपल साहब वहाँ ले गए अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉलेज के में, वहाँ सबसे जो पार्टी वगैरह, चाय पार्टी हुई, मैं भी था उनके साथ में। फिर उन्होंने थेंगड़ी जी ने सब जो जिस स्टेट का था लेक्चर, उनसे उसी की तरह बात की और सब बड़े प्रसन्न हुए। थेंगड़ी जी भी बड़े प्रसन्न हुए, और वो जो कि ये देखो ये तो सारी जानकारी रखते हैं। फिर जो है वो प्रिंसिपल साहब अपने चैम्बर में ले गए थेंगड़ी जी को, और वहाँ बैठ करके, और मैं भी साथ में था। फिर उनसे कहते हैं कि देखो साहब, हमारे तो ये शर्मा जी वगैरह संघ वाले जो हैं, ये हमें तो बहुत कोऑपरेट करते हैं और कॉलेज की व्यवस्था में इनका सुधारने में बहुत अच्छा सहयोग रहता है। ऐसा उन्होंने पूरी बात कही। और उसके बाद में जब वो चले गए, तब मेरे से प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि शर्मा जी, आपके यहाँ तो संघ वाले बड़े विद्वान हैं और इनको तो सारी जानकारी है। तो मैंने भी टोरा मार के कह दिया, मैंने कहा साहब हमारे तो विद्वान ही मिलेंगे, कचरा तो कांग्रेस में मिलेगा आपको। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद में तो जब भी कोई भी काम होता था, मुझे भी कहीं भी जाना होता था और तो गाड़ी की जरूरत होती थी, प्रिंसिपल साहब बिल्कुल तुरंत अलाउ कर देते थे। तो उस कार्यक्रम के बाद में प्रभाव बढ़ गया, प्रभाव पूरा बढ़ गया, संघ का भी प्रभाव बढ़ गया, और जो है कार्यकर्ताओं में भी के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ा। अच्छा, रीजनल कॉलेज में जैसे आपने बताया दत्तोपंत जी का आपने कार्यक्रम करवाया, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, संघ का भी प्रभाव बढ़ा। उसके बाद में और भी कोई वरिष्ठ उस समय के प्रचारक थे जिनके वहाँ कार्यक्रम हुए हों? हाँ, तो वरिष्ठ प्रचारक थे वहाँ जो है उस समय जो विभाग, 3 जिलों का विभाग था, एक तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और अजमेर। तो विभाग, हम जब मैं वहाँ पढ़ रहा था उस समय विभाग प्रचारक थे भंवर सिंह जी, जो बाद में अपने यहाँ जयपुर में जो है कार्यालय प्रमुख रहे। अच्छा। और उसके बाद में जब वो चले गए तो फिर आए हमारे वो पाठक जी, जयदेव जी पाठक। हाँ, वो भी रहे विभाग प्रचारक। और पाठक जी के जाने के बाद धर्मनारायण जी रहे। तो धर्मनारायण जी बड़े एकदम उत्साही प्रचारक थे, और वो पहले भीलवाड़ा जिला प्रचारक थे, फिर अजमेर विभाग प्रचारक हो गए। तो हमें रीजनल कॉलेज से, मैं जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था, उस समय हमारा कॉलेज का टूर गया था साउथ इंडिया में, तो उसमें मैं भी गया था साथ में। तो हमने क्या किया कि धर्मनारायण जी से संघ के लेटर पैड पर एक पत्र लिखवा लिया। तो उन्होंने लिख दिया ये हमारे संघ के कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप इनको समय समय पर उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें और इनकी मदद करें। तो हम जो ही वहाँ पर कन्याकुमारी गए और विवेकानंद शिलास्मारक देखने के लिए गए, तो वहाँ सब नेकर पहने हुए थे, संघ के कार्यकर्ता थे। और वो कागज हमने दिखाया, तो वो बड़े गदगद हो गए। जो हमारे साथ लेक्चरर गए थे, एस.सी. भार्गव थे, केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, वो देख करके मेरे से कहते, अरे शिव कुमार, ये तो तुम्हारे आरएसएस वाले हैं ये सब। मैंने कहा साहब, ये सारा काम ही आरएसएस वालों का है। विवेकानंद जी ने शिलास्मारक है, एकनाथ जी रानडे ने, वो इन्हीं के कारण से बना हुआ है ये। तो इतना बड़ा आनंददायक वो भ्रमण रहा, बहुत अच्छा भ्रमण रहा। और उसके बाद में जो है वहाँ द्वितीय वर्ष वहीं से हुआ था मेरा, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष
फिर एक दो बार मेरा उसमें जाना हुआ, प्रबंधक के रूप में ओटीसी पे जाना हुआ, आदर्श विद्या मंदिर। उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कन्याकुमारी की जो बात है विवेकानंद शिला स्मारक की, दर्शकों को जानकारी होगी कि वो जो विवेकानंद केंद्र की ओर से ये जो काम किया गया, बहुत बड़ा काम किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे एकनाथ जी रानाडे, उन्होंने समाज के सहयोग से वो शिला स्मारक बनवाया। जिस प्रकार से अभी हाल ही में हमने देखा अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हर एक व्यक्ति से जो भी सहयोग देना चाहता था, चाहे किसी ने 10 रुपए का सहयोग दिया हो, चाहे किसी ने अधिक दिया हो, लेकिन एक प्रकार से पूरे समाज की जो सहभागिता है, उसी प्रकार की सहभागिता विवेकानंद शिला स्मारक के समय एकनाथ जी रानाडे के नेतृत्व में वो अभियान चला और 1 रुपया, 1.25 रुपया और जो भी लोगों ने सहयोग किया उसके माध्यम से वो सारा बना। आप बता रहे थे प्रबंधक भी रहना हुआ, तो उस दौरान के कोई अनुभव आपके? प्रबंधक जब रहना हुआ संघ शिक्षा वर्गों में, उस समय का कोई विशेष अनुभव? हाँ, उस समय भी जो है मैं बौद्धिक विभाग में मुझे लगाया जाता था, और जो है सोहन सिंह जी ये सारी व्यवस्थाएं देखते थे। तो सोहन सिंह जी मेरे को बड़े बड़े प्रेम से बुलाते और कोई काम बताते कि अरे शिव इधर आना और ये काम करना है, ये करना है। मैंने कहा ठीक है। अब एक बार क्या हुआ कि भोजनालय में कोई कमी पड़ गई प्रबंधकों की। तो एक लल्लू जी थे पोस्ट ऑफिस में, तो जयपुर के, तो उन्होंने जो क्या है उनको प्रबंधक वहाँ उसका बना रखा था, भोजनालय प्रमुख। तो मेरे को कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए भोजनालय में भेज दिया बौद्धिक विभाग से। अब मैं वहाँ चला गया। अब वहाँ मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मुझे ठप्पा लगाने के लिए दे दिया काम कि जब वो खाना बनता था तो रोटियां जो होती थी उनके वो कटोरी को उल्टी करके और घी में डुबो के उनको चपातियों के ठप्पा लगाते, जैसे कागजों पर मोहर लगाई जाती है, वैसे ठप्पा। तो वो चपातियों के बड़े बड़े ढेर ढेर लग जाते थे, तो उससे मेरे तो कोई गैस सी बनने लग गई, खाना खाना तो दूर। फिर लेकिन क्या था कि यहाँ जब भोजन के बाद में बौद्धिक होता था, तो बौद्धिक हेगड़े जी का, बापूराव जी बोगे का, इन दोनों के बौद्धिक सुनने का मैं बड़ा कायल था। तो मैं वहाँ जाने लगा। तो उन्होंने कहा लल्लू जी ने कि देखो भाई साहब, आप यहाँ भोजनालय में सेवा दो, आप भोजनालय के लिए हो, आप वहाँ देखो जी। फिर मैंने उनसे कहा देखो मैं मूल रूप से बौद्धिक विभाग का आदमी हूँ, और ये बौद्धिक विभाग के कार्यक्रमों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप किसी को भी कह दो, मैं तो जाऊंगा इनके कार्यक्रमों में। तो फिर मैं उनके कार्यक्रमों में जाता था, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी और बड़ा आनंद आता था। सबसे ज्यादा प्रभावित तो मैं बापूराव जी मोगे का जो बौद्धिक होता था, 2.25 घंटे का हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, वो सारे उदाहरण देते थे, सुकर्णों का उदाहरण, और जो है ये सारे की सुकर्ण नाम कैसे बना, उसके सुहार्तों का, और ये सब बड़ा विस्तार से बताते थे। तो वो बड़ा आनंददायक रहता था। सोहन सिंह जी के आपने अनुभव की चर्चा की संघ शिक्षा वर्ग के साथ में, जब आप अजमेर में थे तो उस समय वहाँ जिला प्रचारक कौन थे, उनके साथ के भी कोई अनुभव? अजमेर में तो मैं जब था तो जिला प्रचारक अपने ये जो थे मूलचंद जी सोनी साहब थे, मूलचंद जी सोनी जिला प्रचारक थे, और अपने जयंती जी थे नगर प्रचारक। तो इनके साथ के भी कोई संस्मरण? तो वहाँ कार्यक्रम जो होते थे ऋषि उद्यान में होते थे अधिकतर कार्यक्रम। तो वहाँ ऋषि उद्यान के कार्यक्रमों में हमारी रीजनल कॉलेज के विद्यार्थियों की, स्वयंसेवकों की टोली जो थे वो प्रबंधन के कार्य में काम में लेते थे। तो हम वहाँ रहते थे। जब ये जो थे अपने जो सरसंघ चालक बने थे बाला साहब देवरस, तो वो सर कार्यवाह थे। उस समय ऋषि उद्यान में कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी हम वहाँ थे। और जब बाला साहब जी जब वो बन गए, सरसंघ चालक बने, तब बांधनवाड़ा वाले जो रघुवीर सिंह जी थे, उनकी कोठी पर उनका जो था आवास था, निवास, तो वहाँ हम थे। मैं था और हमारे साथ 5-4 और कार्यकर्ता थे। उनमें एक बसंती लाल जी पोखरना भी थे, वो बाद में जाकर जैन मुनि हो गए। सत्यनारायण जी उपाध्याय थे और 1-2 और थे। हस्तिमल जी के साथ भी आपका काम करने का? तो हस्तिमल जी तो हमारे जो है, मैं प्रथम वर्ष में था तब गढ़ शिक्षक थे। तो उनसे भी काफी मिलना जुलना रहता था, खूब प्रेम रहता था। और जो है वो, लेकिन जब भी वो कहीं जाते और अजीतगढ़ का नाम आता तो वो मेरे बारे में, और राम सिंह जी हैं एक हमारे कार्यकर्ता, उनके बारे में, दोनों के बारे में जरूर पूछते थे
ये जो है उनका बड़ा श्रेय शुरू से ही खूब रहा। तो स्थानीय स्तर पे जो प्रचारक रहे इनसे तो आपका मिलना जुलना खूब रहा, संपर्क रहा। अखिल भारतीय स्तर की बात करें तो जैसे दत्तोपंत जी के साथ का आपने अनुभव बताया, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ का अनुभव बताया, ऐसे संघ के अखिल भारतीय स्तर के और कोई अधिकारी या सरसंघ चालक जो रहे हों उनसे आपका मिलना हुआ, कोई संस्मरण कोई ध्यान में आती है बात? नहीं, वो तो क्या था कि अपने जो ये जो थे एक नाथ जी रानाडे, जब मैं प्रथम वर्ष में था तो जो संघ शिक्षा वर्ग हो जाता है उसके बाद में जब सबको रवाना करते हैं उससे पहले वो दीक्षांत समारोह होता है। उस दीक्षांत समारोह में मुझे ध्यान है आज भी, उनका एक नाथ जी का जो है वो काव्य गीत हुआ था, और वो काव्य गीत था भारत अखंड भारत विशाल, उत्तर में है धवल हिमांचल, गंगा का जल यमुना का तल। इस तरह से बड़ा, उससे गोपाल सिंह नेपाली की लिखी हुई है कविता, तो बहुत बड़ा आनंददायक कार्यक्रम आप था। भी जब संघ कार्य करते थे तो गीत करवाते थे कुछ? हाँ, गीत का कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता था? हम गीत जो थे कई गीत करवाते थे। उसमें तो एक तो ये जो था ये सोनेरी चढ़कली रे भारत मारो देश, मोती सिंह जी का लिखा हुआ है? मोती सिंह जी का लिखा हाँ, हुआ है। एक हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ, ये हो जाओ तैयार साथियों वाला गीत तो मैंने शिक्षाकर्मी बोर्ड, शिक्षाकर्मी योजना में भी जुड़ा दिया था। अच्छा। मैं शिक्षाकर्मी योजना से जुड़ा हुआ था, उन कैंप्स में जाता था, तो हमने ये गीत गाना मैंने शुरू कर दिया, तो वो प्रचलन में आ गया था। इस तरह से जो है। अच्छा, आपके जब संघ कार्य की बात करते हैं तो जिस तरीके से कॉलेज का जो समय रहा, अजमेर में आपने काम किया, उसके बाद में आप अपने गांव आ गए अजीतगढ़ में, वहां और आपने श्रीमाधोपुर तहसील में आपने काम किया होगा। दोनों जगह के काम में किस तरह का कुछ अंतर आपको महसूस? श्रीमाधोपुर तहसील जब थी तो हमारे तहसील प्रचारक राजेंद्र जी थे, बड़े एकदम धुआंधार कार्यकर्ता थे, सब भाग दौड़ करने में इतने और व्यस्त थे, और वो पूरा सम्मान देते थे, और पूरा सम्मान दे करके सारे कार्यक्रमों का आयोजन हमारे से करवाते थे। तो एक बार मैं जब जो है प्रधानाध्यापक हो गया था बेसवा में, तो अपने श्रीमाधोपुर में वो किया था शीत शिविर, तो उसमें शीत शिविर में मुझे जो है उन्होंने भोजनालय का दायित्व दिया था। तो सब वहाँ पर जो है मैंने देखा कि सब सर्दी का टाइम था, तो सब आलू गोभी आलू गोभी आलू गोभी यही सब्जी चलती थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये सब कार्यकर्ता हैं, एक सप्ताह तक रहेंगे, ये आलू गोभी खा खा करके, और ये जो है इनके गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ। तो फिर मैं मंडी में जाता और वहाँ से मूली की गांठ, पालक की गांठ, गाजर की गांठ ये लेकर के आता, और फिर उनको कम से कम एक समय तो ये हरी सब्जी खिलाना शुरू कर दिया था मैंने। और फिर उन्होंने मेरे को एक जो है गुरुजी पर, परम डॉक्टर साहब पर एक व्याख्यान देने के लिए कहा। फिर मेरा उस वर्ग में मेरा एक व्याख्यान हुआ था, उसमें डॉक्टर साहब पर, तो उन्होंने सब मुझे बौद्धिक प्रमुख, तहसील के बौद्धिक प्रमुख का दायित्व दे रखा था उस समय उन्होंने। अच्छा, सीकर जिला था, तो सीकर में जिला हेडक्वार्टर पे भी कार्यालय में आपका रहना हुआ? सीकर मेरी मेरी जब नौकरी लगी थी तो मेरा फॉर्म जो है एम्प्लॉयर एक्सचेंज ने जो है उसमें संस्कृत एजुकेशन में भेज दिया। अब मैं संस्कृत एजुकेशन जानता नहीं था कहाँ है क्या है, और फिर वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। मैं सेकंड ग्रेड में मेरी पोस्टिंग हुई संस्कृत कॉलेज सीकर में। अब वहाँ उससे पहले जयपुर से आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था त्रिवेणी के पास में, तो मेरे हाथ के तो यूं पट्टा बंधा हुआ था, और वो ज्वाइन कराने के लिए मुझे सीकर मेरे पिताजी साथ में आए थे, मेरे को लेकर के आए, और उन्होंने ये सोचा था कि चलो एक बार ज्वाइन कराएंगे और फिर विदाउट पे छुट्टी हो जाएंगे, जब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो वापस भेज देंगे। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बार यहाँ पर गंठाकर के पास में कोई संघ कार्यालय है, वहाँ चल के आते हैं। तो हमने रेलवे स्टेशन के पास में तो एक धर्मशाला में तो ठहरे, और वहाँ से फिर भोजन करके वहाँ संघ कार्यालय में गए। तो वहाँ अशोक जी थे, अशोक जी काम्बोज। हाँ, तो वो नगर प्रचारक थे, और वो मेरे संघ शिक्षा वर्ग में वो शिक्षक रहे थे। वो कोई जो है व्यायामकार ऐसा कोई करवाते, तो बड़े हंसमुख मिजाज और बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे वो।
तो उन्होंने वो मेरे को देख करके बड़े प्रसन्न, शिव जी कैसे, ये क्या हो गया, ये हो गया। फिर पिताजी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा आप तो कोई चिंता मत करो। एक गणपत जी थे वहाँ पर पीटीआई संस्कृत कॉलेज में ही, दौसा के, वो भी वहीं रहते थे। कहा आप तो शिव जी की चिंता मत करो और आप तो आराम से जाओ। फिर सुबह पिताजी मेरे को छोड़ के वहाँ गए। मैं वहाँ जब तक रहा, यानी मेरा 23 नवंबर 1973 में पोस्टिंग हुई थी और मैं अप्रैल तक वहाँ रहा था। तो मैं जब तक ठीक नहीं हुआ, यानी तो वहाँ मैं एक भोजन बनाने के लिए एक जो है बुलाते थे एक महिला को, तो वो हमारी भोजन बना देती थी और हम भोजन कर लेते थे। मेरे को तो भोजन की कटोरी भी साफ नहीं करने देते थे, इतना ये जात, क्योंकि इतना उनका प्रेम था और इतना स्नेह था और इतनी आत्मीयता थी कि हम वहाँ पर संघ कार्यालय में रहते थे। और उस समय बहुत से लोग, सब बड़े बड़े जो मुख्य लोग आते थे। महेश जी जिला प्रचारक थे उस समय, जो बाद में बीजेपी के वो रहे, प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष रहे। उस समय महेश जी जिला प्रचारक थे। जिला प्रचारक थे। अच्छा। घनश्याम जी तिवारी भी आते थे, एक राधे श्याम जी जाजू थे, एक वो जो मदन लाल जी सैनी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिवंगत हो गए। ये सब लोग वहाँ आते थे। और शाम को एक कार्यक्रम, चंदन का कार्यक्रम होता था, तो सारे वहाँ गर्मियों के दिनों में बैठ करके और खूब कभी मूंगफली, कभी लड्डू, कभी कुछ, और सारे बैठ करके वहाँ खाते थे और हंसी मजाक करते थे, खूब बात करते थे। तो ये जो सीकर में आपका रहना हुआ, उस समय जो मित्र मंडली आपकी बनी, उन लोगों का कभी गांव में भी आना हुआ? हाँ, उस समय जो है एक बार अशोक जी और महावीर जी उपाध्याय, ये दोनों हमारे गांव में आए, घर पर आ गए। आकर के ऊपर हमारा एक कमरा था जिसको हम चौबारा कहते हैं, 2 चौकियां हवेली हमारी, उसमें ऊपर कमरे में जिसमें मैं रहता था, मैंने उनको वहाँ बिठा दिया। अब मैंने कहा आप यहाँ बिराजो, मैं भी आपके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था करके लाता हूँ। चाय पानी, नीचे में आ गया, आकर के मैं उनके लिए कुछ लाया, चाय पानी और कोई मिठाई उठाई नाश्ता। तो उससे पहले तो मैं देखता हूँ कि वो जो पुराने मकान थे उनमें ताक होती थी, ताक कहते थे, जो अलमारी जैसी होती थी, अलमारी जैसी, तो उसके किवाड़ होते थे और अंदर सामान रख दो। तो उन्होंने सब हेरा डूंडा करना शुरू कर दिया और एक ताक में जो है वो लड्डू बनाए हुए रखे थे, तो उसमें उन्होंने लड्डू निकाल लिए और मैं गया, तब तक तो दोनों आराम से लड्डू खा रहे। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि ये जो संस्मरण है बहुत ही संजोने लायक है और संघ के कार्यकर्ताओं में आपस में एक दूसरे के साथ कितना स्नेह प्रेम होता है, ये इन संस्मरणों से, इन घटनाओं से पता लगता है कि आप किसी के घर में जाएं और अलमारी खोल के खाने पीने का सामान क्या वो निकाल कर यदि आप खा लेते हैं, तो ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसा वही संभव हो सकता है जहां उस घर को भी आप अपना घर ही मानते हैं। निश्चित रूप से संघ का कार्य भी इसी प्रकार से स्नेह और संपर्क के आधार पर ही आगे बढ़ा है। अनेक कहानी, किस्से इस प्रकार के हो सकते हैं। समय की तो अपनी सीमा है, लेकिन फिर भी चाहेंगे कुछ और कोई विशेष अनुभव आपको। एक मैं बताऊं, मैं सन 74 में मेरी जो है पोस्टिंग वहाँ बोली थी, सवाई माधोपुर में, तो वहाँ से मैंने जो है अपना ट्रांसफर यहाँ मूंडरू करवा लिया था। वहाँ मूंडरू साइंस टीचर की पोस्ट आई थी संस्कृत स्कूल में, तो वहाँ मैं आ गया। अब वहाँ क्या हुआ कि एक शिक्षक थे, वो जागरणा किया करते थे। वो जागरणा करके रात भर जाते और कुछ पैसा ला करके और हेड मास्टर को दे देते थे, लो साहब ये लो, और पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं, सारे दिन भर सोना स्कूल में। और ऐसे प्रभावशाली अपना वो लगा रखा था डंगा। तो हम उनका विरोध करते थे। मैंने कहा आपकी ड्यूटी कोई जागरणा करने की है क्या? तो वो हमारे पर जो है बड़ा नाराज से रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी जो डाक आती थी, स्कूल में आती थी, तो उसमें जब महेश जी जिला प्रचारक थे तो उनके पत्र आते थे कि मैं फलां शिव जी फलां तारीख को वहाँ आऊँगा और आप मिलना। ये अब संघ वालों के तो यही आते थे कि वहाँ बैठक करेंगे ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो पत्र वो हेड मास्टर ले लेता था और उसने एक रोज मेरे से कहा, और वहाँ के जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो भी उसी मकान में रहते थे जिसमें वो रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये आपके खिलाफ शिकायत करेंगे और ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं कि RSS का आदमी है ये, और ये यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करता है, संघ का काम करता है, तो इसलिए तो आप इनसे थोड़ा बच के रहना। मैंने कहा मेरे को अब यहाँ रहना ही नहीं ज़्यादा, मैं नीमका थाना ट्रांसफ़र करा लिया मैंने, क्योंकि मुझे वहाँ पढ़ना लिखना था, तो मैं नीमका थाना चला गया वहाँ। तो इस तरह की जो
जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई। और फिर जब इमरजेंसी हुई तो इमरजेंसी के टाइम पर मैं नीमका थाना था, तो वहाँ एक पत्रकार थे जो अखबार भी बांटते थे, एक रोज तो वो उठा करके ले गए कहीं दूसरी जगह। और उस पीरियड में एक मोहन जी जोशी थे, वो मेरे पास आए, घर पर आए थे। जयदेव जी पाठक भी आए थे, राम प्रसाद जी भी आए थे। ये सब मेरे पास इमरजेंसी में घर आकर गए थे, खाना वाना खा के गए थे, और उनके साथ में मैं घूम के छोड़ के आता था उनके साथ। तो उस समय भी मिलना जुलना, खूब सक्रियता जितनी थी, मेरी सीमाएं थी, उसके अनुसार मैंने खूब रहने का प्रयास किया और बड़ा आनंद के साथ में समय। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि उस समय कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी। आपातकाल का विषय तो सबको ध्यान में है ही कि किस प्रकार से गिरफ्तारियां होती थी, और संघ के बहुत से प्रचारक और कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए, और बहुत से कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर भी काम किया। जिस प्रकार से बात आई कि अनेक वरिष्ठ प्रचारक इनके यहाँ घर पर आते थे, साथ में भोजन करते थे, और जो भूमिगत रहकर और जिस तरीके से विचार का प्रचार करने का काम वो होता था, वो भी महत्वपूर्ण काम था। अनेक कार्यकर्ता उसको भी संभाल रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जिस जगह, जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, यदि वहां के लोग इस प्रकार के प्रचारकों के जो पत्र हैं उनको डॉक्यूमेंट मानकर आप पर कार्रवाई करवाने की तैयारी कर लें, लेकिन फिर भी विचार निष्ठा कहिए कि यदि जो कुछ होना है वो हो जाएगा, लेकिन संघ का काम करने वाले लोग बिना डरे लगातार इस राह पर चलते रहे। चलते चलते कोई संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? संघ का शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष हो गए, और लगभग आपको भी एक जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि लगभग 66-67 साल तो संघ विचार परिवार के साथ हो ही गए हैं। क्या कहना चाहिए? हाँ, एक मेरा एक प्रसंग और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरी पोस्टिंग हुई संस्कृत शिक्षा विभाग में, अब मेरा मन रहता था शिक्षा विभाग में, क्यों मेरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेरे मेजर सब्जेक्ट थे, तो ये पढ़ाने को मिलते नहीं थे। तो मैं हर बार अप्लाई करता था। तो यहाँ मैंने जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में भी अप्लाई किया था इधर पोस्टिंग के लिए। मैंने कहा इधर से ट्रांसफ़र हो जाए। तो वहाँ एक कोई उप जिला शिक्षा अधिकारी थे, उनका नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा। तब मैं उनसे मिला और वो जानकारी थे, तो मैंने उनसे कहा, तो अरे तुम्हारी CID की रिपोर्ट है, तुम RSS में कब काम करते हो, RSS में संघ में भाग लेते हो? मैंने कहा कब की, आपकी ने कहाँ सुन लिया ये? कहते हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है। मैंने कहा विद्यार्थी जीवन की बातें हैं ये। तो उन्होंने कहा तो कोई विचार थोड़ी बदलते। मैंने कहा विचार तो नहीं बदलते, इसलिए नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो फिर मैं तो संस्कृत शिक्षा विभाग में ही रहा, और फिर अंत में मैं RPSC के माध्यम से 12 साल सेवा देने के बाद प्रधानाध्यापक सेकेंडरी स्कूल बना, और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया। तो इस तरीके से भी बहुत स्थानों पर जब लोग आपको चिन्हित कर लेते हैं कि आप इस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, तो उसके लिए भी कई प्रकार का संघर्ष आपको झेलना पड़ता है। आप सेवा में भी रहे, लंबे समय तक सरकारी नौकरी में रहे, संघ के कार्यकर्ता रहे। इस बात को लेकर क्या कई बार तबादले होने की, ट्रांसफर होने की धमकियां या इस तरह का कुछ विषय रहा? ऐसा मेरे को कभी भी कोई भी सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ पर एक बार जहाँ प्रमोशन हुआ या पोस्टिंग हुई, तो उस समय तो मैं चला गया, और उसके बाद में जहाँ जब भी मौका लगा, अवसर मिला, मैं नज़दीकी अपने इच्छा अनुसार अपने स्थान पर आने का प्रयास किया और आया। और मेरे को सब जानते थे कि हाँ ये संघ का आदमी है। मैं नीमका थाना संस्कृत कॉलेज में भी था, तो वहाँ हमारे वो मोतीलाल जी जोशी थे, वो संस्कृत शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी थे, उनकी अच्छी पैठ थी। तो वो जानते, वो पक्के कांग्रेसी थे, और वो मेरे को जानते थे कि ये संघ का आदमी है। प्रथम नियुक्ति मेरी उनके पास ही करी हुई थी, तो वो मेरे को हास्य विनोद, अरे मैं संघ वालों साथ हम जानते हैं आप लोग कैसे हो, जो ऐसे मनोरंजन के तौर पर। लेकिन मेरा कभी बुरा किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे सिद्धांत पर रहता था, काम करने में कभी कोई कमी नहीं आती थी। इसलिए सब मेरे से, चाहे विपरीत विचारधारा के थे वो भी प्रेम करते थे, और विचारधारा के थे वो भी प्रेम रखते थे। तो जो नए कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, संघ के नए जो स्वयंसेवक हैं, उनके लिए शताब्दी वर्ष में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना है कि परिस्थिति सापेक्ष होकर के काम मत करो, परिस्थिति निरपेक्ष होकर के काम करो। अपनी सिद्धता इस प्रकार, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी हम काम करें, और विपरीत परिस्थितियां होती है उसी में निखार होता है। कार्यकर्ता का निर्माण भी विपरीत परिस्थिति में होता है। सापेक्ष परिस्थिति में तो भेड़चाल होती है, जो नहीं है वो भी पुराने निकाल के नेकर पहन के दिखाएंगे, यहाँ देखो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी ये रहता हूँ। तो इस तरह से आज यही जो है संघ के कार्यकर्ताओं को ये ध्यान रखना चाहिए
कि परिस्थिति निरपेक्ष होकर के काम करें। परिस्थिति निरपेक्ष होकर काम करे। और मुझे पंक्तियां याद आती हैं, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसी भाव के साथ में संघ के अनेक लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने काम किया, बिना इस बात की परवाह किए कि कैरियर का क्या होने वाला है, आगे किस प्रकार की तकलीफें आपको सहन करनी पड़ सकती हैं। शासन प्रशासन का विरोध तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उस विचार के साथ जुड़े हुए लोग जिस तरीके से धमकियां देते थे, ऐसे भी अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस चर्चा पर 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की, और इन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियां इस एपिसोड में आपने सुनी होंगी। इन कहानियों पर, इस चर्चा पर, इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ जिनके व्यक्तित्व से बढ़ा है संघ। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।